हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे तरंग दैर्घ्य के बारे में। तरंग के बारे में तो आप सभी को पता है। दैर्घ्य का मतलब क्या होता है? दैर्घ्य मतलब दीर्घ यानी लंबा। तो तरंगों का दैर्घ्य जितना लंबा होता है उसको उसकी उतनी ही बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है। इस प्रकार से तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि किसी भी तरंग को कितना लंबा ले जाके वो रिपीट करता है, उसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उसकी दूरी को जितनी दूरी बड़ी होगी उतना तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा। आज तरंग दैर्घ्य के बारे में जान गए। अब तरंग के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तरंग के दो प्रकार होते हैं, संरचना के आधार पर और कणों के कंपन की दिशा के आधार पर। दो तरीके से हम देखते हैं तरंग के बारे में। तरंग के दो प्रकार हैं। संरचना के आधार पर हम पहले जानते हैं यांत्रिक तरंगे। ये पहले प्रकार के हैं इन्हें फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी इनको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हवा, पानी, ये ठोस, द्रव, गैस किसी भी रूप में हो सकते हैं यह माध्यम। और इनके उदाहरण हैं ध्वनि तरंगे और भूकंपीय तरंग। और दूसरा टाइप है विद्युत चुम्बकीय तरंग। इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये निर्वाहक रूप से गमन कर सकते हैं और ये अंतरिक्ष में ज़्यादातर ये तरंगे पाई जाती हैं, जैसे प्रकाश, रेडियो तरंगे, गामा किरणें, ये सभी। यांत्रिक तरंगे जो होती हैं वो अंतरिक्ष में निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे इनको जो माध्यम चाहिए रहता है वो कण इनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए ये अंतरिक्ष में गमन नहीं कर सकते हैं। कणों के कंपन की दिशा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में ध्वनि तरंग को हम रखते हैं और अनुप्रस्थ तरंग में गिटार और लहरें होती हैं। आज का आपका सवाल, यांत्रिक तरंगों को क्यों माध्यम की ज़रूरत होती है? तो मेरा जवाब है कि ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए जो कण चाहिए रहते हैं वो इनमें नहीं होते हैं, इसलिए इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जिससे ये ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तो हम जान सकते हैं कि यांत्रिक तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसी माध्यम से होता है।